देखिए, जब हम गाड़ी लेने का प्लान करते हैं ना, तो डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हम डिस्काउंट लेने के लिए अलग-अलग तिकड़मबाजी करते हैं। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। थोड़ा बहुत कम हो जाता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम अलग-अलग डीलर्स को भी ढूँढते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जहाँ पर हमारे पैसे बच सकते हैं, लेकिन उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। मतलब डिस्काउंट के लिए तिकड़मबाजी, लेकिन 5-7 हज़ार रुपए जहाँ आराम से बच सकते हैं, वहाँ हम ध्यान ही नहीं देते हैं। तो आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। वो 5-7 हज़ार रुपए आप कहाँ आराम से बचा सकते हैं और कैसे कस्टमर ने ये सब जानते हुए भी थोड़ा-सा धोखा खाया, क्योंकि डीलरशिप जो है ना, आपको जानने ही नहीं देना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, और अगर जान भी जाते हैं ना, तो भी आपको उलझा लेते हैं। तो क्या वो चीज़ है, कौन-सा वो फैक्टर है जब आप गाड़ी लेते समय आपको ध्यान रखना चाहिए? उसकी बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। और अगर आप भी कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई स्टोरी है आपकी, कोई एक्सपीरियंस है या कोई क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, मिस्टर सोमनाथ ने मुझे कॉन्टैक्ट किया। उन्होंने बताया कि उनको गाड़ी लेनी थी टाटा पंच। टाटा पंच की डील वील जो भी थी वो सब उनकी फाइनल हो गई। यहाँ पर बात आ जाती है इंश्योरेंस को लेकर। इंश्योरेंस के लिए उन्होंने डीलरशिप से पूछा, आप कौन सी कंपनी का इंश्योरेंस जो है मेरे को देने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंश्योरेंस है ना, वो डीलरशिप के थ्रू ही कराने का थोड़ा सा फैसला कर लिया था। तो डीलरशिप ने बोला, सर हमारे पास अलग अलग जो कंपनी है उनका हम इंश्योरेंस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको टाटा एआईजी का जो इंश्योरेंस है वो करके देंगे। अब सोमनाथ जी ने उनसे पूछा कि चलो ठीक है, टाटा एआईजी का आप इंश्योरेंस करेंगे, वो कितने रुपए का आप करेंगे? उन्होंने बता दिया, सर ये जो हमारी अमाउंट है ना, ये रहेगी। अब सोमनाथ जी ने क्या किया, एक अच्छे कस्टमर की तरह हम लोग भी करते हैं, ऑनलाइन चेक कर लिया कि अगर मैं ऑनलाइन इस गाड़ी का इंश्योरेंस कराता हूँ तो मुझे वो कितने का मिलेगा। उन्होंने बोला, मतलब ऑनलाइन उनको पता लगा कि 3,000 रुपए कम में उनको ऑनलाइन टाटा का इंश्योरेंस सभी एड ऑन्स के साथ जो डीलरशिप वाले कर रहे हैं, उसी एड ऑन के साथ मुझे भी मिल रहा है। तो उन्होंने डीलरशिप को बोला कि यार मुझे ऑनलाइन इतने रुपए का मिल रहा है, तो आप लोग ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हो? अब यहाँ पर हम लोग ना अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं, और अक्सर यही जवाब आपको सुनने को मिलेगा जो सोमनाथ जी को मिला। क्या कि सर देखिए, हमारी जो सर्विस है वो काफी अच्छी रहेगी, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है अगर आपने बाहर से इंश्योरेंस लिया। या बोलने लग गए कि आप ना लिखित में दीजिए कि मेरी मतलब खुद की कस्टमर की जिम्मेदारी रहेगी, इसमें डीलरशिप की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर मेरे को कल को इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम आई तो। और साथ में जो हमारी सर्विस होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो वहां से शायद आपको इतनी अच्छी सर्विस वो ना दे पाए। अब सोमनाथ जी ने ना उनको सिंपल एक ही चीज बोली, अच्छा आप ये बताओ, मैं आपकी गाड़ी ले रहा हूँ, मतलब टाटा पंच ले रहा हूँ, ठीक है, मैं आपके थ्रू लूं या किसी और डीलरशिप के थ्रू लूं, या अगर टाटा मुझे ऑनलाइन गाड़ी दे रही है मैं उनके थ्रू लूं, क्या कोई मुझे फर्क मिलेगा क्या इस प्रोडक्ट में? नहीं मिलेगा ना। तो मैं टाटा एआईजी का जो इंश्योरेंस ले रहा हूँ उसमें मुझे फर्क कैसे लग सकता है? ये सब तो कहने वाली बात है। और इसका जवाब डीलरशिप के पास नहीं था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, उन्होंने कहा चलो ठीक है सर, अपना थोड़ा बहुत इसमें भी देख लेंगे। लेकिन बात करने कराने के बाद थोड़ा सा सोमनाथ जी को भी लगा, चलो यार कोई नहीं, पहला इंश्योरेंस है, डीलरशिप के थ्रू करा लेते हैं, 3,000 रुपए का ही तो फर्क है। और उसमें भी थोड़ा बहुत उनका जो भी डिस्काउंट वगैरह हुआ, उन्होंने बोल दिया चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग कर देना। और ये चीज उनके रिटर्न में भी व्हाट्सएप पर आपस में जो है वो बातचीत हो गई। अब उसके बाद गाड़ी लेने के लिए वो गए। उसके बाद उनका जब इंश्योरेंस हुआ तो उनका इंश्योरेंस टाटा एआईजी के बजाय चोलामंडलम का हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, और प्राइस वही थी जो उन्होंने बोला था ना डीलरशिप में, जिस पर ये एग्री किए थे, वही प्राइस थी, वही सारी सर्विसेज मिल रही थी, वही सारे एड ऑन्स मिल रहे थे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि ठीक है यार, डीलरशिप भी यही कहता है, आपको फर्क क्या पड़ा है, हमने टाटा एआईजी का दिया या हमने आपको चोलामंडलम का दिया या हमने किसी और का दिया, ना तो आपके प्राइस बढ़े हैं, सर्विस भी आपको सेम वही मिलेगी, आपके एड ऑन्स जो है वो भी सब कुछ वही है, मतलब आपके लिए सब कुछ वही है। आपकी गाड़ी में कुछ भी हुआ आप डीलरशिप पर आएंगे, आपके लिए कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना फर्क होता है, आप लोगों को ये चीज समझनी पड़ेगी। क्या? अब स्टार्टिंग में क्या उन्होंने कंपैरिजन किया था ना, डीलरशिप ने एक एक्स अमाउंट बताया था, सोमनाथ जी ने एक मतलब ऑनलाइन चेक किया था, तो वहां पर 3,000 रुपए का फर्क आ रहा था, तो उन्होंने उसको मैच कर दिया 3,000 रुपए में। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है, हर डीलरशिप का कमीशन होता है। जब वो इंश्योरेंस की किसी भी कंपनी का करते हैं ना, तो उसमें कमीशन होता है। कोई कंपनी कम कमीशन देती है, कोई ज्यादा देती है। अगर डीलरशिप पहले ही बता देते कि हम चोलामंडलम का करेंगे, आपका टाटा एआईजी का नहीं करेंगे, तो सोमनाथ जी ऑनलाइन चोलामंडलम चेक करते
और जो डिफरेंस 3,000 रुपए का है, हो सकता है वो 5,000 का, 6,000 का, 7,000 का, 2,000 का, कुछ ना कुछ ज्यादा ही हमें मिलता है, क्योंकि जितने भी फेमस कंपनी होंगी उनका इंश्योरेंस थोड़ा ज्यादा होता है। जो नई थोड़ी उनका कंपैरिजन में मार्केट में कंपनी होती है ना, उनका इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा कम होता है और वो कमीशन भी ज्यादा देती हैं। तो जो डिस्काउंट इन्होंने 3,000 रुपए का लिया था ना, वो डिस्काउंट इनको ज्यादा भी मिल सकता था, लेकिन डीलरशिप ने क्या किया, बता दिया पहले महंगा, जो डिफरेंस आ रहा था उसको मैच कर दिया और कर दिया सस्ते वाला। तो कस्टमर को यहाँ देखने में तो कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पहले ही बता देते तो और डिस्काउंट थोड़ा ज्यादा हो सकता था, 3,000 के बजाय 6,000 का भी हो सकता था, 7,000 का भी हो सकता था। तो यहाँ पर आपको भी ये ध्यान रखना है, अगर डीलरशिप के थ्रू करा रहे हैं, पहले उनको पूछ लीजिए, लिख कर दे दीजिए कि मैं इस कंपनी का कराऊंगा, या आप लोगों ने बोला है कि इस कंपनी का है और इतने रुपए का होगा। अगर दूसरी कंपनी का होगा तो उसमें फिर मैं डिस्काउंट लूंगा। एक तो ये है। दूसरा, एक और कस्टमर ने मुझे शेयर किया था, उन्होंने बताया कि जब मैं अपनी गाड़ी लेने के लिए गया, एक्सटेंडेड वारंटी मैंने उनसे लेनी थी, उन्होंने 17,500 रुपए के आसपास एक्सटेंडेड वारंटी लिखी थी। तो जब वो बिल निकल कर आया ना, पहले तो उन्होंने बिल देने से ही मना कर दिया, सर आपकी एक्सटेंडेड वारंटी है, ऑनलाइन आप देख सकते हैं, वहां पर आप कभी भी कंपनी में जाएंगे, आप चेक करेंगे, आपकी वारंटी वगैरह सब है। लेकिन उन्होंने उनसे वारंटी के लिए रिसिप्ट जरूर मांग ली। जो एक्सटेंडेड वारंटी पहले उनको मिल रही थी, उसके मुकाबले उनकी रिसिप्ट 3,500 रुपए कम की थी। इसके बाद उन्होंने उस बंदे को बोला, ये 3,500 रुपए की रिसिप्ट मुझे क्यों दे दी गई है, मैंने तो आपको ज्यादा पैसे दिए थे। वो कह रहा, सर हमारी डील ना इतने में ही हुई थी, डीलरशिप ने अपनी तरफ से एक कूपन कोड लगा दिया है, वो हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ था, आपके तो पैसे पूरे उतने ही लगे हैं। डीलरशिप अगर कहीं और उसको कूपन को लगाता ना, मतलब डीलरशिप के एक किस्म से 3,000 रुपए का ना एक कूपन पड़ा था, हमने आपको वो कूपन भेज दिया है, आपके अकाउंट में वो लगा दिया है, तो वो कूपन वगैरह आपका शो होकर पैसा इस वजह से कम दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि यार चलो ठीक है, इसमें कूपन का कहीं ना कहीं तो जिक्र होना चाहिए था ना, पेमेंट कैसे की है, कैश प्लस कूपन, या फिर कार्ड प्लस कूपन, या ये प्लस ये प्लस ये, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। कस्टमर ने क्या बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं ना एक बार फोन कर लेता हूँ कंपनी में, वो मुझे बताएंगे कि एक्चुअल में मेरी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कितनी है, कौन सा कूपन लगा है, कौन सा नहीं लगा है। उसके बाद वो वापस भागा गया, चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि किस तरीके से कूपन वगैरह क्यों नहीं निकला है। उसके बाद पता है वो क्या कह रहे हैं आगे, कि अरे सर उसने ना कूपन नहीं लगाया है, आपकी गाड़ी में ही कुछ स्पेशल ऐसा हो गया है कि ये जो प्राइसेस है ना ये कम हो गए हैं, शायद आज ही कंपनी ने प्राइस कम कर दिए हो, हम लोगों को आइडिया नहीं था इस चीज का कि प्राइस कम हो गए हैं। तो ये लीजिए, आपके जो बचे हुए पैसे हैं ना, ये आपको मतलब रिफंड हो जाएंगे, आपके चेक के थ्रू या आपके अकाउंट में आ जाएंगे। अगर कस्टमर थोड़ा सा ध्यान देता है, थोड़ा सा बोलता है, तो ठीक है। अगर आपको उन्होंने बताया कि ये ऐसे है और आप हाँ 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 चलो ठीक है, तो उसके बाद तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी चीज, और इनमें ना सबसे ज्यादा होता है, इंश्योरेंस में, एक्सीडेंट वारंटी में सबसे ज्यादा होता है। अपनी आंख नाक कान दिमाग सब कुछ खुला रखिए, हर कदम पे आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोग ना अपने फायदे के लिए बैठे, आपके फायदे के लिए नहीं बैठे, अपना फायदा में खुद देखना है। तो ये स्टोरी थी, फिर से कह रहा हूँ, आपको कुछ शेयर करना है, कोई एक्सपीरियंस आपको बताना है, कुछ पूछना है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के फिर लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।